Today's session is on the power of Om chanting. My name is Vibha Singhal. I'm the CEO and founder of Sukoon.love. Sukoon.love is a platform exclusively for senior citizens pan India. And on this platform, we want senior citizens to meet with each other, connect with each other, and have as much of conversations as they would like to have. Today's webinar is special for us. It's hosted by a very, very renowned healer, Anupama Gupta ma'am, and our Sarthi Nishi Thakur ma'am. शांति। तो मेरा पहला सवाल है अनुपमा दी आपसे कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत ओम चैंटिंग से क्यों की? एंड व्हाई ओम? व्हाई नॉट एनी अदर वर्ड? It's a beautiful question, Nishi. Let me tell you कि ये ओम जो शब्द है, हमारे जो ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने गहरे ध्यान की अवस्था में ये जान लिया था और अनुभव भी कर लिया था कि ओम ही आदिनाद है। ओम से ही पूरी सृष्टि उपजी है। हम सब, आप, मैं, फोन, लैपटॉप, सब चीजें, all are the form of energy. We are all a form of energy. So ये उन्होंने अनुभव कर लिया। ओम से ही सब उपजा है। एनर्जी के रूप में ओम शब्द जो है वो ईश्वर है। इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। और सबसे खूबसूरत जो बात है ना, वो ये है कि ओम शब्द जब हम थोड़ा और लंबे समय के लिए गाते हैं ना, तो ये हमको धीरे से कब मेडिटेशन में ले जाता है पता ही नहीं चलता। और जब आपने ये पूछा कि इसी से क्यों किया, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ओम हम इसलिए करते हैं कि हमारे मन को एकाग्र कर सके, शांत कर सके। तो जब हमने 3 बार सिर्फ ओम किया था, तो हो सकता है आप अनुभव कर पाए हो कुछ लोग कि एक सूक्ष्म सा, एक बहुत छोटा सा एक चेंज आया कि हम वापस से हल्का सा स्टेबल हो गए। तो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और मन को उसी के सोर्स के साथ जोड़ने के लिए हमने ओम से शुरुआत की। तो जब 3 बार से इतना हुआ, तो अनुपमा दी, व्हाट हैपेंस व्हेन वी चांट ओम रेगुलरली? इसके फायदे में थोड़ा सा और बताएंगे? जरूर। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल बेनिफिट ये है कि ओम चैंटिंग हमें हमारी ही कॉन्शियसनेस, हमारी ही चेतना के प्रति अवेयर करती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। हमारे अंदर एक गाइड रहता है, जिसे आप आत्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, सुपर एनर्जी कह सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन वो अंदर ही रहता है आत्मा के रूप में, इसी शरीर में। जब आप रेगुलरली ओम चैंटिंग करते हैं तो आप इस गाइड के प्रति अवेयर हो जाते हैं। दिस प्रैक्टिस लीड अस टुवर्ड्स अ हायर गोल of our life, that is the awareness of the self. ये 3-4 मेजर फायदे हैं जो हमें ओम से मिलते हैं, ओम चैंटिंग से मिलते हैं। फिर भी इसके और बहुत फायदे हैं, शारीरिक और मानसिक। ये सेक्रेट प्रैक्टिस रिड्यूस करती है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को। इट calms our mind. It improve our immunity system, digestive system, invoke self-healing power.
relief from sinus problem, bring positive energy in our mind and body. गुस्से को कंट्रोल करती है, increase our ability of concentration. हम जिंदगी के रोजमर्रा के काम करें या साधना में आए, कर्म तो करना ही है, लेकिन अगर उसमें हमें हमारा फोकस अगर बढ़ जाता है तो वो बहुत फायदेमंद रहता है। हम लोग सहजता से अपने सारे कर्म कर पाते हैं, है ना। गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर स्पाइनल कॉर्ड, मेजर बेनिफिट, है ना। चाहे आप वर्क प्लेस में हैं, घर में काम कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 7 एनर्जी चक्रास हैं। उनमें हमारी सारी एनर्जी संचित है जो हमें ईश्वर से मिली है बाय बर्थ, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को सारे चक्रा स्पाइनल कॉर्ड के सेट रखता है, अलाइन कर देता है, एक्टिव कर देता है और सारी नेगेटिविटी को निकालता है रोज करने से। ये हमारी बॉडी और माइंड को डिटॉक्सिफाई करता है। मान लीजिए हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, लेकिन उस वक्त उतना फोकस नहीं आता। देखिएगा कुछ देर करने के बाद अपने आप एक अलाइनमेंट आ जाती है, मन शांत हो जाता है, फोकस हो जाता है ना। एंश्योर साउंड स्लीप। कई बार नींद का प्रॉब्लम रहता है, तो जब आप रात को सोएं तो सीधे लेट के ये कल्पना कर सकते हैं कि और मन ही मन धीरे धीरे ओम गा सकते हैं। देखिएगा धीरे धीरे अपने श्वास पे ध्यान करते करते उनके साथ ओम को जपते जपते आप गहरी निद्रा में चले जाएं। या आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हैं, वो लगा के आराम से सुनते सुनते सो सकते हैं, तो आराम से हमारी नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये रेजेनरेटिंग है, पैसिफाइंग है, इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो देता है हमें। हम सबके साथ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, कैसे डील करें उनसे। तो ये बड़ा एक सुंदर और सरल सा उपाय है कि थोड़ी देर इसको कर ले और आप देखेंगे कि एक अलग जोन में चले जाते हैं, एक गजब की शांति और स्टेबिलिटी आ जाती है। ये हमारे हार्ट के और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट अगर हम उसको पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, प्रेम से थोड़ा सा समय निकाल के करें तो सबसे सुंदर और बेनिफिशियल रहेगा। ये हमको धीरे से मेडिटेशन की तरफ लीड कर देता है, हम अपने आप ध्यान में उतर जाते हैं। आई लव दिस वन। धीरे से ध्यान में उतर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि अब आप कब ध्यान में उतर गए। जी। तो मैम इस सुंदर सरल उपाय आज के जमाने में के लिए थोड़ा सा जस्ट टेल अस मोर अबाउट द टाइमिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ ओम चैंटिंग। जैसे कहते हैं ना कि ओम चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, लेकिन जैसे रात में आपने कहा नींद नहीं आई या उठने में देर हो गई, तब क्या करें? हाँ। सुबह का समय उपयुक्त माना गया है, प्रेफरेबल है सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त। कारण ये है कि सारी एनर्जीज बहुत गूढ़ होती है, हमारी अपनी एनर्जी भी बहुत स्टेबल होती है। रात भर सो के हम शांत ऑटोमेटिकली होते हैं, उस वक्त हम जो भी अभ्यास करें वो हमें गहराई में ले जाता है। लेकिन फिर भी जितना समय मिले, जब समय मिले, कर लेना चाहिए, है ना। पर कम से कम 5 मिनट या फिर 21 बार जरूर करके देखें।
टाइम और ड्यूरेशन इसके लिए फिक्स नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, है ना, प्रेम हो, तो निश्चित ही आप इसके फायदे देख पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह सकती हूँ। मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप सब करिए इसको, इस ओम चैंटिंग को। ये आपको गहरे ध्यान में लेके जाएगी। धीरे धीरे आप और अंदर जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप लोग सब करिए और अपने अनुभव फिर मुझसे जरूर शेयर करिएगा। आई वेट। तो इज देयर एनी पर्टिकुलर टेक्निक जिससे हमें ओम चैंटिंग करनी चाहिए? टेक्निक तो है इसकी। हम अ को नाभि से गाते हैं, अ को हृदय से गाते हैं, म को कंठ से गाते हैं। यहाँ पे हमारे 3 चक्र डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। नाभि में मणिपुर चक्र है, यहाँ अनाहत चक्र है और ये विशुद्धि चक्र है। तीनों अलाइन होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब मैंने भी किया था तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। अंदर से लगा गाना चाहिए और गा दिया। लेकिन धीरे धीरे गाते गाते यही प्रैक्टिस मुझे अपने आप अनुभव देने लगी। नाभि की वाइब्रेशन, हार्ट में वाइब्रेशन, कंठ में मधुरता, ऐसा ऐसा अनुभव होने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में हम ऐसे प्रेम से, श्रद्धा से गा सकते हैं, प्रार्थनारत होके गा सकते हैं, तो हमें इसका अनुभव जरूर मिलेगा। थैंक यू मैम, बहुत प्यार से आपने इसको बताया। जस्ट टेल अस कि व्हाई शुड वी प्रैक्टिस ओम चैंटिंग, आपने कहा ना जैसे, सो इसको थोड़ा विस्तार में बताएंगी? जरूर मिली, जरूर। अपने जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है ना, एक मनुष्य के जीवन को वो 4 भागों में बांटते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। हमारे जो योगी थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा था। जीवन को आसान बनाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि किस वक्त पे हम क्या करें, किस वक्त पे हमें क्या चीज की जरूरत है, हम उसको समझें और उसका पालन करें ताकि जिंदगी सहजता से बीत सके।